Hello students, how are you? I hope you are doing very well. So let us start today's class. देखिए, आज की क्लास में जो मैं आपको वर्ड्स करवाने जा रहा हूँ वो भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है एडमेंट। देखिए, एडमेंट का मतलब होता है जिद करना। क्या होता है? जिद्दी या जिद करना। ठीक है, याद कैसे करना है? इसमें पहला वर्ड है एडम, दूसरा वर्ड है एंट, ए एन टी, एंट। मैंने आपको बोला था कभी भी ए एन टी या ई एन टी ये दो वर्ड आप देखें तो इसका मतलब या तो चिंटी होगा एंट या फिर आंटी वाला, आंट वाला। यहाँ ए एन टी आंट, एंट जो है चिंटी वाला मान रहे हैं। ठीक है, एडम किसी व्यक्ति का नाम है। एडम एंट खाने की जिद कर रहा है। मैं आपसे पूछूंगा एडम एंट खाने की क्या कर रहा है? आप बोलेंगे जी जिद कर रहा है, जिद्दी, हठी, हट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक नंबर ऑप्शन है एनॉयड, जिसका मतलब होता है गुस्से होना, गुस्से होना या फिर चिढ़ना, तंग होना, चिढ़ना, गुस्से होना, तंग होना, चिढ़ना। ठीक है, दूसरा वर्ड है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी चीज के लिए हार न माने और अपनी जिद पर अड़ा रहे। यील्ड मैंने होता है झुक जाना, अनयील्डिंग होता है न झुकने वाला, मतलब जिद्दी के सेंस में इसका यूज करते हैं। वो व्यक्ति अनयील्डिंग है, मतलब अपनी जिद पे अड़ा रहता है। तीसरा है स्टिक, मैंने होता है कठोर। मैंडेटरी मैंने होता है आवश्यक। जब आप कभी कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें कुछ कॉलम्स मैंडेटरी होते हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड। तो ये मैंडेटरी का मतलब होता है कि आवश्यक, ये तो जरूर ही भरने हैं। ठीक है, तो एडमेंट का जो आंसर हुआ, एडम एंट खाने की जिद कर रहा है, अपना ऑप्शन है अनयील्डिंग, जिद्दी, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था एनॉयड, एन ओ एड, एन ओ ऐड करने की, मतलब बी एड करने की, बी एड करने पर बहुत ज्यादा चिढ़ गए, एनॉयड। एन ओ ऐड करने पर, ब्रैकेट में बी एड करने पर बहुत ज्यादा चिढ़ गए, गुस्से हो गए। ठीक है, मैंडेटरी, मैन डेट तोरी, टी ओ आर वाई हमारा कोड है, थोड़ी या तोरी। ठीक है, मैन डेट थोड़ी जरूरी व आवश्यक ही देता है। मैन डेट थोड़ी जरूरी या आवश्यक ही देता है। इस प्रकार से आपने याद करना है। ठीक है, फिर है सेकंड वन अबेट। इसका मीनिंग होता है कम करना, कम करना। याद कैसे करेंगे? ए बी का मतलब अब, ए टी ई एट। सपोज कीजिए घर पे हम खाने पीने का कुछ सामान लेकर आते हैं, सामान थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो हम बोलते हैं कि अब ऐड करके इसे कम कर दो। अब ऐड करके इसे कम कर दो, नोट कर लेना, अब ऐड करके इसे कम कर दो। तो यहाँ पहला ऑप्शन है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। फिर है एनलार्ज, जिसका होता है बढ़ाना। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से बना है, एम्पलीफाई एम्पलीफायर से बना है, जिसका मतलब होता है बढ़ाना, क्योंकि जो एम्पलीफायर होता है वो वॉइस को बढ़ाता है। डेवलप मैंने होता है विकसित करना। तो यहाँ पर मेरा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डिमिनिश। यहाँ डिमिनिश का कम करना कैसे याद करें? देखिए, जब लाइट डिम होती है, इसका मतलब लाइट क्या होती है? कम होती है। तो डिम से डिमिनिश बना है, तो लाइट डिम होती है, डिमिनिश होती है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ अबेट का सिनोनिमस है डिमिनिश। इस शीट में आपको पहला जो कोड याद करना है, एडम एंट खाने की क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। एन ओ ऐड करने पर चिढ़ गए, गुस्से हो गए।
अनयील्डिंग का मतलब भी जिद्दी, जो झुकता नहीं है। मैन ने डेट दी है, वो थोड़ी बहुत ही आवश्यक डेट है, जरूरी डेट है, आवश्यक या जरूरी डेट है। अब ऐड करके इसको आप कम कीजिए। डिम का मतलब कम करना। एम्पलीफायर वॉइस को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट 3 वर्ड है इसमें। एंटा से आपने एंटी याद रखना है, एंटी गो में नहीं चलना। एंटी गो करने वाले लोग अक्सर हमारे दुश्मन होते हैं, ओपोनेंट होते हैं। ठीक है। एंटी और गो चलने वाले लोग हमारे दुश्मन होते हैं। एंटी गो चलने वाले लोग हमारे दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ ओपोनेंट्स। ये फ्रेंड्स का विपरीत है। डिफीटर मैंने हराने वाला। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी, अपराध करने वाला, अपराध करने वाला। जिन लोगों को ऑफेंडर का मीनिंग नहीं पता था उनको मैं बता दूं। इसमें पहला वर्ड है ऑफ, दूसरा वर्ड है एंड। ऑफेंड, ऑफ व एंड हो जाते हैं कौन? अपराध करने वाले अपराधी। अपराध करने के बाद, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑफ व एंड हो जाते हैं अपराध करने के बाद अपराधी। ऑफेंड, अपराध करना। ठीक है। तो यहां एंटी और गो चलने वाले लोग कैसे होते हैं? एंटागोनिस्ट होते हैं, ओपोनेंट होते हैं। ऑफ और एंड हो जाते हैं अपराध करने वाले। फिर है अपोसाइट। पेरेंट्स अपने माता पिता को बोलते हैं आप वो साइट विजिट करो जो एप्रोप्रिएट हो, उचित हो। बच्चे जब मोबाइल देखते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप वो साइट विजिट करना जो कि एप्रोप्रिएट हो। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। हाईली अनप्लीजेंट का मतलब बहुत ज़्यादा दुखद या असुहावनी, फुलिश, मूर्ख, पेनफुल। तो यहाँ अपना आंसर है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट साइट ही विजिट करनी चाहिए। एरोमेटिक। जब भी आप एरोमेटिक वर्ड पढ़ें, इसका मीनिंग होता है खुशबूदार, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं, खुशबू। तो एयर रोमांटिक हो गई, आपने इसको याद करना है कि एयर रोमांटिक हो गई। एयर रोमांटिक हो गई किससे? खुशबू से। किसे? खुशबू से। एयर रोमांटिक हो गई खुशबू से। आई थिंक याद रहेगा। एयर रोमांटिक हो गई, एरोमेटिक, एयर रोमांटिक हो गई खुशबू से। पहला इसका ऑप्शन है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है विकलांग। आपने इसको याद करना है। कड़ी, खाने वाली कड़ी होती है। पल, कड़ी और पल 2 वर्ड है। कड़ी पल में ही, कड़ी पल में ही विकलांग कर देती है, विकलांग कर देती है। कड़ी पल में ही दूसरों को विकलांग कर देती है। फिर है फ्रेग्रेंट, मैंने खुशबू। तो एरोमेटिक का जो आंसर है वो है फ्रेग्रेंट या फ्रेग्रेंस। ठीक है, खुशबूदार, सेंटिमेंटल भावनाएं। फिर है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का मतलब होता है बहुत ही बदबूदार। क्या होता है? बहुत ही बदबूदार। इसको याद कैसे करना है? आपने याद करना है, पहला वर्ड इसका है एस। एस मैंने होता है इस, TIN 3, किंग। इस 3 किंग से बहुत ही बदबू आती है, बहुत ही बदबू आती है। ये होता है स्टिंकिंग। इस 3 किंग से बहुत ही बदबू आती है। तो एयर रोमांटिक हो गई किससे? खुशबू से या फ्रेग्रेंस से। कड़ी पल में ही दूसरों को क्या कर देती है? विकलांग। इस 3 किंग से बहुत बदबू आती है। ठीक है। नेक्स्ट है अफ्लिक्शन। बहुत ही शानदार वर्ड है। अफ्लिक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का दुख, दर्द, पीड़ा
कष्ट को बोलते हैं एफ्लिक्शन। ठीक है, देखिए एफ्लिक्शन से आपने याद करना है, ऐसे ही याद करना है जैसे मैं बताने जा रहा हूं। एफ्लिक्शन से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होता क्या है एप्लीकेशन, बट मैंने जानबूझकर क्या लिखा एप्लीकेशन। एफ्लिक्शन से एप्लीकेशन, लिक्शन से केशन याद करना, एफ्लिक्शन से एप्लीकेशन याद ही ऐसे करना। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन मत बोलना ताकि आपको बस सेंस याद हो कि एप्लीकेशन वाला है, बोलना एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में उसने अपना दुख दर्द व पीड़ा लिखी। एप्लीकेशन में उसने दुख दर्द व पीड़ा लिखी। और आगे एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, एप्लीकेशन में दुख दर्द पीड़ा व अपनी एफ्लिक्शन उसने लिखी। इसका मीनिंग है दुख दर्द पीड़ा एफ्लिक्शन। ठीक है, अब पहला वर्ड है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दया, माइजर से बना है। ठीक है, ये वाला वर्ड है माइजर, सॉरी माइजर का मतलब होता है कंजूस। मिजरी किसी की दया के सेंस में बन जाता है। तो माइजर बहुत कंजूस है, ऐसे याद कर सकते हो माइजर। मिजरी में थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर है सफरिंग का मतलब होता है कष्ट झेलना, कष्ट झेलना। फिर है ट्रबल का मतलब ये होता है कष्ट। ग्रीवेंस का मतलब ये होता है कोई कष्ट या परेशानी, कष्ट या परेशानी। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें जो इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तीनों इसके आंसर हैं। ठीक है, तीनों में एफ्लिक्शन का सेंस होता है। ग्रीवियंस में आपको बता दूं, ग्रीव से आप याद करेंगे, ग्रीव, ग्रीव से याद करेंगे, ग्रीव मतलब ग्रीव, ANCE हमारा परमानेंट कोड है ऐसे। ग्रीव ऐसे ही हमेशा अपनी नाराजगी जताता रहता है, अपने कष्ट और पीड़ा को बताता रहता है। ग्रीवियंस का मतलब अपनी परेशानी, कष्ट या नाराजगी को बताना। ग्रीव ऐसे ही अपना कष्ट बताता रहता है, परेशानी और पीड़ा को बताता रहता है। एप्लीकेशन में उसने अपनी एफ्लिक्शन लिखी, अपनी दुख दर्द पीड़ा एफ्लिक्शन लिखी। एरोमेटिक हो गई खुशबू से, कड़ी पल में ही इंसान को विकलांग बना देती है। इस तीन किंग से बहुत बदबू आती है। नेक्स्ट है एनालॉग्स, बहुत ही शानदार वर्ड है। एना किसी का नाम, लोग ये वाले लोग। एनालॉग का मतलब होता है सिमिलर। एना को लोग कहते हैं कि वो अपने पापा के सिमिलर दिखती है, पापा के जैसी दिखती है। फिर सुने, एना को लोग कहते हैं कि वो अपने पापा के जैसी दिखती है, सिमिलर दिखती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्लास में एक एलिफेंट को टीच करना है। अब मैं क्लास में बच्चों को एलिफेंट दिखाना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक बड़ा एलिफेंट क्लास में लेकर आऊँ, मैं उसका छोटा सा प्रतिरूप क्लास में लेकर आता हूँ, तो उसको एनालॉगी या एनालॉग्स बोलते हैं कि ये उस एलिफेंट का प्रतिरूप है, छोटा रूप के जैसा, सिमिलर। ठीक है, तो एना के बारे में लोग कहते हैं कि अपने पापा के जैसी सिमिलर दिखती है। अनसुटेबल का मतलब होता है जो कि मैच नहीं करता। अनक्रिटिकल का मतलब होता है जो क्रिटिकल नहीं है। डिसप्रोपोर्शन का मतलब जिसका अनुपात सही नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, सिमिलर। फिर है एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी, किसी भी गलत चीज का आदी होना। आदी, आदी आप समझते हो, आदत होना। इसके बीच इसका मीनिंग है ADDI, आदि। ये लो, एडिक्टेड के अंदर ही इसका मीनिंग है बुरी चीज की लत होना। लत का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा इतना ही रुझान हो जाता है, हम उस चीज को बार बार करते हैं, उसको बोलते हैं एडिक्टेड। वाइल्ड मैंने जंगली, एनहांस्ड मैंने बढ़ाना, सेंटेंस्ड मैंने होता है सजा देना। नोट कर लेना, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो।
सेंटेंस्ड मैंने होता है सजा देना। इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है की तरफ झुकाव। जैसे मान लो ये एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूं मैं, ये एक ट्री है और ये एक दीवार है। ट्री का इस वॉल या दीवार की तरफ झुकाव है, झुका हुआ है ना, इसको बोलते हैं इंक्लेन, इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। इंक्लाइन का मतलब की तरफ झुकाव होना, की तरफ उन्मुख होना, किस चीज का आदी होना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है क्या है, एडिक्टेड का इंक्लाइन, ठीक है। इसको याद करने का एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, आप नोट करना। इंक्लिनेशन, इंक्लाइन का नाउन आप नोट करें, ठीक है। फिर आप इसको याद करें, आई एन इन क्लीन, क्लीन नेशन की तरफ हमारा झुकाव है, रुझान है, झुकाव है, रुझान है। इंक्लिनेशन की तरफ हमारा झुकाव है, रुझान है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंच होना, पहुंच को बोलते हैं एक्सेस, कि मेरी एक्सेस एमएलए तक है, मतलब मेरी पहुंच, मेरी एक्सेस लाइब्रेरी की बुक्स तक है, ठीक है। एन एडिशन का मतलब कुछ अतिरिक्त, मीन्स ऑफ एंट्रिंग का मतलब किसी चीज तक प्रवेश, लार्ज सरप्लस का मतलब बहुत अतिरिक्त सामान होना, नन ऑफ दीज। तो इसका इनमें से जो आंसर है वो आएगा मीन्स ऑफ एंट्रिंग, किसी चीज के तक प्रवेश होना, पहुंच होना। एंटर का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, एंटर करना, ठीक है। तो इन ऑप्शन में इसका मीनिंग है सेकंड वन। एक्रोमनी, लाइफ में कभी भी आपको ए सी या ACR ये वर्ड मिलता है, AC या ACR से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग आपने बिटर या सौर ही लगाना है। मैंने आपको लास्ट शीट में कराया था एक्रिड, ACRID, एक्रिड इज एसिड, एसिड कड़वा या खट्टा होता है। वैसे ही ACR से स्टार्ट होने वाला हर वर्ड का मीनिंग होगा बिटर, कड़वा या एसिड जैसा, ठीक है। तो यहां इसका जो मीनिंग है वो है बिटर, कड़वा, ठीक है। डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमत होना। डेस्पोंडेंसी, आपने इसको याद करना है, देश, DES देश, PONDE पांडे, देश, पांडे मतलब पांडे जी बहुत उदास हैं, उदास हैं, निराश हैं। देश पांडे जी बहुत उदास हैं, निराश हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान या आदर, सम्मान या आदर। कैसे याद करना है, पहले तो DED FER फिर ENCE ऐसे, दी फिर ऐसे ही सम्मान व आदर लेकर जाएगी। दी मैंने दीदी, फिर ऐसे ही सम्मान या आदर लेकर जाएगी। तो इस शीट में पहला वर्ड था एक्सेस, जिसका मतलब पहुंच होता है, मीन्स ऑफ एंट्रिंग। सेकेंड वन है ACR से स्टार्ट, एक्रोमनी, इसका मीनिंग होता है बिटर या कड़वा, ठीक है। डैश पांडे जी कैसे हैं, उदास हैं, निराश हैं। दी फिर ऐसे ही क्या लेकर जाएगी, सम्मान व आदर लेकर जाएगी। अली, देखिए अली आपने याद करना है, अली हिंदी में भी अली का मतलब होता है सखी या फ्रेंड। क्या होता है, सखी या फ्रेंड। तो अली का मतलब होता है फ्रेंड, हाँ जी। काउंटर पार्ट, मैं आपको बता दूं, काउंटर
के जो पार्ट हैं वो नकली हैं। काउंटर पार्ट का मतलब होता है नकली। काउंटर के जो पार्ट हैं, काउंटर बनाते हैं शॉप पे, उसके जो पार्ट हैं वो नकली हैं, बनावटी हैं। और काउंटर के पार्ट नकली हैं, बनावटी हैं और कैसे हैं? प्रतिरूप हैं। मान लो काउंटर पार्ट किसको बोलते हैं? मैंने एक मोबाइल लिया, उसका एक प्रतिरूप जैसा नकली मोबाइल, वो उसका काउंटर पार्ट है। ठीक है। एक्म्प्लाइज, मैं आपको बताऊं, एक्म्प्लाइज का मतलब होता है सह अपराधी। सह अपराधी जिसको बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में सह अपराधी, क्राइम में किसी का हिस्सा होना। देखिए आप इसको याद कैसे करना है। ए मैंने एक, कम मैंने आता है, प्लाइस का पुलिस, प्लाइस का पुलिस। ए जो आता है पुलिस के साथ, पुलिस महाराष्ट्र में पुलिस ने पुलिस बोलते, पुलिस। एक आता है पुलिस के साथ, वो उनके क्राइम का पार्टनर ही होता है। एक जो कि पुलिस के साथ व्यक्ति आता है, इसका मतलब है कि वह उनके क्राइम का पार्टनर ही है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है विरोधी, है ना। अननोन का मतलब जिसको जानते नहीं। तो यहां ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें फ्रेंड की बात हो, साथी की बात हो? वो है सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम। एक जो आता है पुलिस के साथ, वो उनका सह अपराधी होता है। ठीक है। काउंटर पे जो पार्ट्स लगे हैं वो कैसे? नकली हैं, बनावटी हैं, प्रतिरूप हैं। फिर है एक्कोलेड। एक कोला, कोका कोला की एड, एक कोला की एड को बहुत सम्मान मिला, प्रशंसा मिली। सम्मान या प्रशंसा को बोलते हैं एक्कोलेड। तो यहाँ ऑनर का मतलब भी एक्कोलेड है, एप्रिसिएशन का मतलब भी एक्कोलेड, ग्रीटिंग का मतलब भी यहाँ अभिवादन या किसी को अच्छे से सम्मानित करने के सेंस में होता है, ग्रीट करना। यहां पर डिसलाइक वर्ड नहीं था, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अपोजिट ढूंढना था, अपोजिट इसका डिसलाइक है। ठीक है। तो यहां आप लिख लेना कि एक्कोलेड का अपोजिट बताओ। ठीक है, इसका अपोजिट है डिसलाइक। तीनों इसके सिनोनिमस ही माने जाते हैं, ऑनर या एप्रिसिएशन या ग्रीटिंग। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन। जिनको नहीं पता वो कैसे याद करेंगे। अब रपट, मतलब रपट का मतलब पुलिस में लोग क्या करते हैं, गांव के लोग रिपोर्ट को ये बोलते हैं कि मैं पुलिस में रपट लगा के आया हूं। अब रपट लोग अचानक ही, सडनली ही लिखवा देते हैं। अब रपट लोग अचानक व सडनली ही लिखवा देते हैं। इसका मीनिंग हुआ 1 नंबर। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो। ऑफुल, ये आप याद करें। ए व डब्ल्यू, फुल, भयानक दिख रहे थे, दिख रहे थे। ए व डब्ल्यू फुल, भयानक दिख रहे थे, ऑफुल। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, तीक्ष्ण बुद्धि। याद कैसे करेंगे? एस, हम ए एस को एस मानते हैं, गधे वाला, AWS वाला। एस टूट जाता है, एस टूट जाता है क्लेवर लोगों से, इंटेलिजेंट लोगों के सामने। एस टूट जाता है क्लेवर लोगों के सामने, इंटेलिजेंट लोगों के सामने, चालाक लोगों के सामने, क्योंकि एस तो गधा होता है। एस टूट जाता है इंटेलिजेंट लोगों के सामने। इसका शेयर का मतलब होता है ओनली।
शीयर का मतलब होता है ओनली, केवल, निरा, ठीक है। शी ईयर ओनली देखती है, बस। शी ईयर, शीयर बन गया, ओनली देखती है, इसका मीनिंग है ओनली। नॉइजी बने होता है शोर करने वाला, शोर। और एस्ट्रे ये आपको समझना चाहिए, ऑफ द ट्रैक, जिसका मीनिंग है ऑफ द ट्रैक। एस गधे वाला, ट्रे को ऑफ द ट्रैक ले जाकर रास्ता भटक गया, रास्ते से भटक गया, रास्ते से भटक गया। एस ट्रे को ऑफ द ट्रैक ले जाकर रास्ते से भटक गया, एस्ट्रे हो गया। फिर सुने, एस ट्रे को ऑफ द ट्रैक ले जाकर रास्ते से भटक गया। तो एस टूट जाता है किन के सामने? क्लेवर लोगों के सामने। एस ट्रे को ऑफ द ट्रैक ले जाकर रास्ते से भटक गया। अब रपट लोग अचानक ही लिखवा देते हैं। ए व डब्ल्यू फुल भयानक दिख रहे थे, ऑफुल का मतलब होता है भयानक। शी ईयर ओनली देखती है, शीयर मैंने ओनली, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या दुर्भाग्य, विपत्ति या दुर्भाग्य, ठीक है। तो एडवर्सिटी विपत्ति, दुर्भाग्य, या फिर इसका विपरीत भी होता है, विपरीत स्थिति, अपोजिट स्थिति, इसका मीनिंग अपोजिट भी होता है, ठीक है। विपरीत स्थिति या अपोजिट स्थिति। तो गुड लक नहीं, फेलियर नहीं, मिस फॉर्चून इसका मीनिंग है, मिस फॉर्चून माने दुर्भाग्य। मीडियोक्राइटी का मतलब होता है, मीडियो का मतलब होगा मीडियम, क्राइटी का मतलब क्राइटेरिया, क्राइटी का मतलब होता है क्राइटेरिया, मतलब जो साधारण लोग होते हैं ना, मीडियम लोग, उसको बोलते हैं मीडियोक्राइटी। मीडियम क्राइटेरिया वाले लोगों को बोलते हैं मीडियोक्राइटी, ठीक है। तो यहां पर मेरा आंसर हुआ मिस फॉर्चून, ठीक है। तो ये आपके 15 वर्ड्स। अब बारी है इनकी रिवीजन की। देखिए, एडवर्सिटी का मतलब मिस फॉर्चून होता है, मीडियोक्राइटी का मतलब मीडियम क्राइटेरिया वाला एरिया। अब्रप्ट लोग अचानक ही लिखवा जाते हैं। ए डब्ल्यू फुल भयानक दिख रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा अब्रप्ट लोग कैसे लिखा जाते हैं? आप बोलेंगे जी अचानक। ए डब्ल्यू फुल कैसे लग रहे हैं? जी फुल भयानक दिख रहे हैं। एस टूट जाता है किनके सामने? क्लेवर लोगों के सामने। एस ट्रे को लेकर ऑफ द ट्रैक चला गया और रास्ता भटक गया। शी ईयर ओनली देखती है। अली मेरा साथी है। काउंटर पार्ट, काउंटर के पार्ट्स नकली है, बनावटी है, प्रतिरूप हैं। एक कम मैंने आता है पुलिस के साथ, वो सह पार्टनर होता है इन क्राइम में। कॉम्पिटेंट मैंने होता है कंपटीशन लड़ने वाला, विरोधी, ओपोनेंट। एक कोला की एड को प्रशंसा मिली, ऑनर मिला, एप्रिसिएशन मिला। फिर एक्सेस का मतलब पहुंच होता है। एसीआर से स्टार्ट होने वाले वर्ड का मीनिंग होता है बिटर या कड़वा। डेस्पॉन्डेजी उदास या निराश हैं। दीदी फिर ऐसे ही सम्मान लेकर गई। एना को लोग कहते हैं पापा के सिमिलर दिखती है, सिमिलर एक जैसी। आदि एडिक्टेड के अंदर ही आदि वर्ड है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन की तरफ हमारा रुझान है। एरोमेटिक हो गई, खुशबूदार से, खुशबू से। कड़ी पल में ही क्या कर देती है? कड़ी पल में ही अपंग कर देती है। स्टिंकिंग से बहुत बदबू आती है। एप्लीकेशन में उसने अपनी एप्लीकेशन लिखी, दुख दर्द पीड़ा लिखी, ठीक है। ग्रीव ऐसे ही दुख प्रकट करता है, शिकायत लगाता है। एंटी गो करने वाले लोग विरोधी होते हैं। ऑफ और एंड हो जाते हैं ऑफेंडर, अपराध करने के बाद। फिर है आप वो साइट विजिट कीजिए जो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। एडम एंड खाने की जिद कर रहा है।
एन ओ ऐड करने के बाद गुस्से वाले हो गए, चिड़चिड़े हो गए। फिर मैन ने डेट थोड़ी आवश्यक रूप से जरूरी ही दी है, अब ऐड करके इसको समाप्त करो, कम करो। एम्पलीफायर वॉइस को एम्पलीफाई करता है, लाइट डिम होने को बोलते हैं कि लाइट तो कम हो गई। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।